हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का 6th चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये लास्ट चैप्टर है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग, परिभाषा, अवधारणा यानी कि डेफिनेशन या कंसेप्ट, वस्तु बाजार में सामान्य एकाधिकार, बाजार मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र है, कुल सीमांत औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत, एकाधिकार फर्म का अल्पकालीन संतुलन और अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग। अर्थ क्या होता है? जो इसका अर्थ क्या है? प्रतिस्पर्धा रहित बाजार दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस स्पर्धा रहित। जो यहाँ प्रति है वो हिंदी भाषा का क्या है? उपसर्ग है। और स्पर्धा रहित का मतलब क्या है? स्पर्धा से हटकर होता है, अर्थात ऐसा बाजार जिसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है? स्पर्धा नहीं होती, वह क्या कहलाता है? प्रतिस्पर्धा रहित बाजार कहलाता है। मतलब कि ऐसा मार्केट जिसमें किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है, तो वो कौन सा मार्केट कहलाता है? प्रतिस्पर्धा रहित बाजार कहलाता है। परिभाषा की बात करते हैं। ऐसा केंद्र जहां पर फर्म और वस्तु के उपभोक्ता की बड़ी संख्या विद्यमान है। जहाँ पे क्या है? फर्म और उपभोक्ता के बहुत सारे हैं। सभी फर्मों के सम्मिलित कुल निर्गत की तुलना में प्रत्येक फर्म के द्वारा विक्रय की गई निर्गत की मात्रा क्या होती है? नगण्य होती है। मतलब वहाँ पे क्या, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे फर्में हैं, लेकिन उनकी जो कुल निर्गत यानी कि कुल आय जो होती है वो क्या होती है? नगण्य होती है, यानी कि कुछ नहीं होती है। जो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार है, इसमें क्या होता है? इसका मतलब ही मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसमें किसी के साथ क्या नहीं होती है? प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन नहीं होता है। तो ऐसा बाजार जिसमें किसी के साथ हमारा कोई कॉम्पिटिटिव ही नहीं है, तो वो कौन सा बाजार कहलाता है? प्रतिस्पर्धा रहित बाजार कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वस्तु बाजार में सामान्य एकाधिकार कि ये क्या होता है? वस्तु बाजार सामान्य एकाधिकार, एकाधिकार इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसमें क्या हो? एक का अधिकार हो। मतलब ऐसे बाजार में जहाँ पे वस्तु बेचने का अधिकार किसको? एक का ही हो। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ऐसा बाजार जिसमें एकाधिकार को शामिल करते हैं। ठीक है। एकाधिकार बाजार ऐसा बाजार होता है जिसमें कौन होता है? एकल विक्रेता होता है, यानी कि बेचने वाला कौन होता है? एक ही होता है। एकाधिकार कहलाता है। इसके अतिरिक्त इस बाजार में एक विशेष वस्तु का एकल उत्पादक हो और ना ही इसका क्या हो? कोई स्थानापन्न हो। मतलब ऐसा बाजार, ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो, ना तो कोई और इसका प्रोडक्शन करे, ऐसी एक विशेष वस्तु, कोई भी एक विशेष वस्तु जिसका प्रोडक्शन सिर्फ एक ही जगह होता है, वो और कहीं नहीं मिलती है। तो इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक प्रतिबंध की आवश्यकता होती है, ताकि अन्य कोई फर्म बाजार में प्रवेश ना कर सके। मतलब वस्तु बाजार में सामान्य में क्या होता है? इसमें बताया गया है कि एक का अधिकार होना चाहिए, ऐसा विक्रेता होना चाहिए जिसमें क्या हो? जो ही उस वस्तु को केवल वही बेचता हो और कई दुकान पे वो क्या अवेलेबल ना हो। एक और इसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? रखने के लिए एक प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। प्रतिबंध लगा देते कि इसको, इसके अलावा और कोई नहीं बेचेगा। इसलिए इस प्रतिबंध इसलिए लगाते ताकि अन्य कोई फर्म बाजार में प्रवेश ना कर सके और ना इसका क्या कर सके? उत्पादन कर सके। अगला टॉपिक है बाजार मांग वक्री औसत संप्राप्ति वक्र है। जो डिमांड है, मार्केटिंग डिमांड कर्व ही क्या है? एवरेज रिवेन्यू कर्व है। कैसे है? इस पे क्या होता है? मांग का नियम लागू होता है। उपरोक्त चित्र यह दर्शाता है कि बाजार मांग वक्र को दर्शाता है, अर्थात यह मांगी गई मात्रा को, कीमत ऊंची थी तो वस्तु की मांग मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। परंतु जब कीमत में कमी हुई, P0 से P1 हुई, तो उस मांग में मात्रा में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो एकाधिकार फर्म के लिए उपयुक्त तक स्वयं विपरीत दिशा को अभिव्यक्त करता है, यानी कि ये क्या करता है? मांग के नियम को बताता है। इस कारण क्या है? AR बराबर MD है। जो यहाँ पे AR है वो क्या है? एवरेज रेवेन्यू, और MD क्या है? मार्केटिंग डिमांड। तो क्या क्या पढ़ा है आज हमने? प्रतिस्पर्धा का अर्थ पढ़ा है कि ऐसा क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ प्रति क्या है? उपसर्ग है। स्पर्धा रहित क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव। उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी परिभाषा, ऐसा बाजार जिसमें क्या होता है? केवल एक का ही अधिकार होता है। और इसमें क्या होता है? परिभाषा ऐसी जिसमें क्या, परिभाषा की बात करते हैं। ऐसा केंद्र जहाँ पे फर्म की वस्तुओं की संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन निर्गत की तुलना में प्रत्येक फर्म के द्वारा जो भी क्रय की जाएगी उसके क्या होता है? वो नगण्य होता है। जब तुम्हारे पास वो माल अवेलेबल नहीं है तो तुम्हारी इनकम क्या खाक होगी? कुछ भी नहीं होगा। वस्तु बाजार में सामान्य अधिकार में हमने पढ़ा था, जिसमें एक का ही अधिकार होता है।
इसमें क्या क्या बताया गया था कि ऐसा बाजार जिसमें क्या होता है कि एक ही वस्तु का अधिकार एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, एक ही विक्रेता होता है, एक अधिकार कहलाता है। इसमें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या करती है फर्म, प्रतिबंध लगाती है ताकि कोई फर्म क्या हो बाजार में प्रवेश ना कर सके। फिर इसका मांग वक्र देखा था हमने, जो कि मांग के नियम को दर्शाता है, जिसमें हमने बताया कि AR बराबर MD होता है। AR क्या एवरेज रेवेन्यू, MD क्या होता है मार्केटिंग डिमांड। कल हम पढ़ेंगे कुल, सीमांत, औसत संप्राप्ति क्या होती है, इनके कर्व कैसे होंगे, इन टेबल कैसे होती है। उसके बाद सीमांत जो संप्राप्ति होती है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू होती है, वो उससे मांग की कीमत लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर एकाधिकार में अल्पकालीन संतुलन कैसा होता है। फिर अन्य पूर्ण स्पर्धा रहित बाजार में कैसे कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस ये चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, लास्ट चैप्टर है। उसके बाद समष्टि को शुरू करेंगे। तो अगर आपके कोई भी लेक्चर रह गए हो, कुछ भी रह गए, इस वीडियो में आपको सारे 12th क्लास के सारे लेसन के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।